हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर आईआईटी जेई एंड आज हम लोग पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम। ठीक, ये थ्योरम जो है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन है इन फ्लूइड्स। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है उसका एप्लीकेशन है फ्लूइड में। ये थ्योरम कहता है कि इन स्ट्रीमलाइन फ्लो द एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, देखिए ये थ्योरम जो है आपका एक आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड है। आइडियल फ्लूइड की खूबी क्या है? वो नॉन विस्कस होगा। ठीक, नॉन विस्कस होने के कारण जो फोर्सेज होंगी, जो अप्लाई हो रहे होंगे फोर्सेज जो होंगी वो कंजर्वेटिव होंगी। ठीक, फ्लूइड जो होगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब है उसका डेंसिटी चेंज नहीं करेगा विथ प्रेशर। इनकम्प्रेसिबल होने के कारण वो कंटिन्यूटी क्वेश्चन फॉलो करेगा। ठीक है, और ये जो फ्लूइड जो होगा वो स्ट्रीम लाइन मोशन करेगा, मीन्स फ्लो अलोंग अ दिस लाइन। जो स्ट्रीम लाइन वाली जो होती है ना लाइन, ऐसे उस पर फ्लो करेगी ये। ठीक, देखिए सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, देखिए प्रेशर एनर्जी क्या होगा? प्रेशर एनर्जी होगा P। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? हाफ रो वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? रो जी एच। ठीक, हाइट है यहाँ पर, एच मेरा हाइट है फ्रॉम रेफरेंस लाइन। ये तीनों कैसे आया, कहाँ से आया, इसको हम लोग अभी कुछ देर बाद डेरिवेशन में समझ लेंगे। ठीक, तो देखिए अगर मेरा तीनों एनर्जी को मैं जोड़ दूँ तो मुझे ये एनर्जी मिलेगी, टोटल एनर्जी। ये जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी। ठीक, इसे बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो अभी हमने इस थ्योरम को समझा और अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक, देखिए मेरे पास एक ट्यूब है जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कुछ और है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कुछ और है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। यहाँ पे प्रेशर लग रहा है मेरा P1, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है मेरा P2। ठीक, देखिए प्रेशर डिफरेंस के कारण ये जो मेरा जो लिक्विड का ये जो ब्लॉक दिख रहा है मुझे, ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो T इक्वल टू 0 पे अभी ये हाल है। ठीक, T इक्वल टू डेल्टा टी, मतलब कि डेल्टा टी समय बाद ये क्या होगा ना कि ये वाला उठ करके ऐसे आगे बढ़ जाएगा। ठीक, ये कैसा बन जाएगा कि पॉइंट जो है मेरा यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट जो मेरा यहाँ चला जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। सॉरी, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक, ए वाला पहुँच गया ए डैश पर और बी वाला पहुँच गया बी डैश पर। ठीक, देखिए ये यहाँ से पहुँच गया, आगे बढ़ गया। ये डिस्टेंस कितना होगा मेरा? अच्छा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी मेरी v1 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी मेरी v2 है। ये जो डिस्टेंस जो मेरा जो ट्रेवल किया है डेल्टा टी में, वो इतना छोटा है कि ये जो v1 वेलोसिटी है वो मेरी वो इस ड्यूरेशन में कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? v1 इंटू डेल्टा टी, यही होगा ना डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा मेरा? v2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसकी हाइट कितनी होगी? h1। चूंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है इसलिए इस ब्लॉक के लिए जो हाइट है वो वाला ज़्यादा वेरी नहीं करेगा और वो h1 उसको मान सकते हैं हम। उसी तरह इसका हाइट है मेरा h2। ठीक है, ये मेरा रेफरेंस लाइन है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक,
इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? देखिए, पहला फोर्स लग रहा है मेरा P1 के द्वारा, P1 इंटू A1। दूसरा फोर्स लग रहा है मेरा P2 के द्वारा, P2 इंटू A2। ठीक है, फोर्स क्या होता है? P इंटू यही तो होता है। P हो गया प्रेशर उस पॉइंट पे और A हो गया एरिया। ठीक है, अब देखिए और कौन सा फोर्स लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है मेरा नॉर्मल, जो ये पाइप लगाएगा ना, पाइप का सरफेस लगाएगा फ्लूइड पे ऊपर की ओर, मतलब अपने नॉर्मल पे लगाएगा। ठीक है, तो P1 जो फोर्स लगाएगा वो, P2 जो फोर्स लगाएगा वो, और एक नॉर्मल लगेगा, और एक और फोर्स लगेगा mg जो ग्रेविटी के द्वारा लगेगा। ठीक है, तो मेरे पास टोटल 4 फोर्स लग गए। चारों फोर्स द्वारा वर्क डन निकाल लेंगे हम। ठीक है, और उसको इक्वल टू कर देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। किसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है? ये जो ब्लॉक जो जा रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो करते हैं। देखिए वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। ठीक, फोर्स कितना लग रहा है मेरा इसके द्वारा? P1 इंटू A1। कितना दूरी तय किया? V1 dt, V1 डेल्टा टी। ये हो गया मेरा वर्क डन किसके द्वारा? P1 के द्वारा। ठीक, देखिए वर्क डन बाय P2 कितना आएगा? देखिए P2 लग रहा है मेरा इस साइड। ठीक, तो ये मेरा माइनस में आएगा। देखिए फोर्स लग रहा है मेरा इस साइड, मगर डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? इस तरफ हो रहा है। ठीक, तो एफ डॉट डी एक्स जो आएगा मेरा माइनस में आएगा, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। एफ डी एक्स कॉस थीटा। ठीक है ना, एफ डी एक्स कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, कॉस 180 कितना होता है -1। ठीक, मेरा यहाँ पे आ गया P2 A2 V2 डेल्टा टी। ठीक, अब देखिए जो देखिए डिस्प्लेसमेंट मेरा हो रहा है इस तरफ, नॉर्मल द्वारा फोर्स किधर लग रहा है? परपेंडिकुलर। तो एफ डी एक्स कॉस 90, कॉस 90 कितना 0, तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा 0 होगा। ठीक, देखिए चौथा फोर्स कौन सा था? चौथा फोर्स मेरा mg का था, चौथा फोर्स था mg का। देखिए तो कितना, देखिए पहले यहाँ था फिर यहाँ चला गया, तो आखिर हो क्या रहा है? जो वॉल्यूम चेंज कहाँ हो रहा है हमारा एनर्जी? वर्क डन बाय mg आएगा डेल्टा एम जी H2 माइनस डेल्टा एम जी H1। डेल्टा एम क्या है? डेल्टा एम इस फ्लूइड का मास है। जितना मास इस फ्लूइड का होगा उतना ही मास इस फ्लूइड का होगा। ठीक है, जब हमको डिस्प्लेस करेंगे ना इसको, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड करेगा और दोनों का मास सेम होगा। ये मास कितना आएगा? देखिए ये जो मास जो होगा वो कितना आएगा? वॉल्यूम इंटू रो आएगा। कौन सा वॉल्यूम? ये वाला वॉल्यूम। ये वाला वॉल्यूम कितना है? देखिए ये वाला वॉल्यूम मेरा है V1 डेल्टा टी इंटू A1, और ये हो गया रो, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया डेंसिटी, मेरा डेल्टा एम आ गया। अच्छा, ये यहाँ पे कितना एम डेल्टा एम है? देखिए इसको हम लिख सकते हैं V2 डेल्टा टी A2 एंड रो। देखिए दोनों जो है इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों डेल्टा एम है। ठीक है, अब देखिए दोनों को जो हम इक्वल करेंगे तो मेरा क्या आएगा? देखिए V1 डेल्टा टी A1 रो, V2 डेल्टा टी A2 रो। कैंसिल कैंसिल, सॉरी कैंसिल, ये नहीं होगा। A1 V1 इक्वल टू A2 V2। हमें तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन मिल गया, देख रहे हैं। अच्छा, ये बस दिखाने के लिए था। डेल्टा मैंने निकाल लिया, यहाँ पे डाल देंगे। ठीक,
डेल्टा एम निकाल लिया था हमने यहाँ पे डाल देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे चारों फोर्स द्वारा वर्क डन मिल गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों फोर्स द्वारा मुझे वर्क डन मिल गया। अब इन चारों फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है उसको हम जोड़ देंगे और उसको क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहला फोर्स मेरा ये है, पहला वर्क डन मेरा ये था, इसको जोड़ दिया मैंने, P1 A1 V1 डेल्टा टी, ये वेलोसिटी है, ठीक है। ये मेरा वेलोसिटी है, ये मेरा वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, ठीक। देखिए ये मेरा हो गया P1 के द्वारा वर्क डन, P2 A2 V2 डेल्टा टी, प्लस ये हो गया नॉर्मल के द्वारा वर्क डन, प्लस डेल्टा एम जी H1 प्लस डेल्टा एम जी H2, सॉरी माइनस, ठीक। यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस, ठीक। ये मेरा हो गया टोटल वर्क डन, ठीक। इसको हमको किसके बराबर करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी का चेंज मेरा कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर, ठीक। इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मेरा माइनस था, माइनस दे दिया, ठीक। देखिए आ गया, इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको मिलेगा इक्वेशन P1 A1 B1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी प्लस डेल्टा एम जी H2 माइनस डेल्टा एम जी H1 इक्वल टू हाफ डेल्टा एम V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक। देखिए अब एक बात आप ध्यान दीजिए, A1 V1 डेल्टा टी, इसको हम कहीं देख रहे हैं क्या, इसको हम कहीं देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे A1 V1 डेल्टा टी कितना है, ये कितना वैल्यू है, डेल्टा एम बाई रो। A1 B1 डेल्टा टी कितना आएगा, डेल्टा एम, रो को उधर भेज दीजिए, डेल्टा एम बाई रो आ जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह यहाँ पे देखिए A2 V2 डेल्टा टी कितना आएगा, ये A2 V2 डेल्टा टी कितना आएगा, डेल्टा एम बाई रो आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे डाल देते हैं डेल्टा एम बाई रो, और हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं डेल्टा एम बाई रो, ठीक। करते हैं P1 डेल्टा एम बाई रो माइनस P2 डेल्टा एम बाई रो, ठीक, प्लस डेल्टा एम जी H1 H2 माइनस H1 इक्वल टू हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक। देखिए डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम सब कैंसिल, ठीक। अब देखिए रो को निकाल करके गुना कर दीजिए, P1 माइनस P2 प्लस रो जाके यहाँ गुना हो जाएगा, रो जी H2 माइनस H1 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक। अब देखिए आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि P1 इधर आ जाएगा तो ये मेरा हाफ रो V1 भी मिल जाएगा, मगर मुझे यहाँ पे रो जी H2 प्लस में मिल रहा है और रो जी H1 माइनस में मिल रहा है, ठीक। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इस वाले में माइनस से गुना नहीं किया था। क्यों गुना नहीं किया था, वर्क डन बाई वेट, वर्क डन बाई mg जो है क्या होगा, माइनस PE होगा, ठीक है।
माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो है ये बस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इसका हमने माइनस नहीं लगाया था। ठीक, क्यों? क्योंकि mg जो है मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है, और किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स को हम किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का द्वारा जो वर्कडन है उसको हम माइनस डेल्टा पी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ से करेक्शन करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा माइनस आएगा। ठीक, आगे भी चलेंगे, यहाँ पे मेरा माइनस आएगा। अगर इसको हम ले जाएंगे तो यहाँ पे मेरा माइनस आएगा और ये मेरा माइनस आएगा। इसको आप रीअरेंज कीजिएगा तो क्या मिलेगा, P1 प्लस ये जो हाफ रो V1 दिख रहा है आपको इस साइड चला आएगा तो प्लस में आ जाएगा, हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, रो GH1 इक्वल टू P2 यहाँ माइनस में है, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा P2 प्लस में, देखिए हाफ रो V2 का स्क्वायर, इधर ये मेरा रो GH2 माइनस में है, इधर आएगा तो मेरा प्लस में हो जाएगा रो GH2। देखिए तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इस तरह हम ऐसे लिख सकते हैं P3 प्लस हाफ रो V3 का स्क्वायर प्लस रो GH3 का स्क्वायर, ऐसा है कुछ भी। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है कि मेरा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH ये मेरा हो जा रहा है कांस्टेंट। ठीक, देखिए अगर मैं कहूँ PV इक्वल टू कांस्टेंट तो मेरा लिख सकता हूँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक, उसी तरह हमने यहाँ से यहाँ आया, इसको बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि इस डेरिवेशन को आप खुद से एक बार अपने से फ्रेश में कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।